टीम इंडिया के कोचिंग स्टाफ में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। जी हाँ, आयरलैंड और इंग्लैंड में खराब प्रदर्शन के बाद अब टीम इंडिया की कोचिंग स्टाफ से एक या दो मेंबर जाने वाले हैं। आप कहेंगे साहब गौतम गंभीर हेड कोच हैं, बैटिंग कोच सितांशु कोटक है, बॉलिंग कोच मॉर्ने मोरकल है, फील्डिंग कोच टी दिलीप है, असिस्टेंट कोच वहां पर रियान टेन डेस्काटा है। इतना बड़ा कोचिंग स्टाफ गौतम गंभीर के पास है। उसमें स्पिन कोच एक ऐड हो गए थे वहां पर, साई राज बहुतुले। यानी इतना बड़ा कोचिंग स्टाफ है और अब खबरें आ रही हैं कि इसमें से कम दो मेंबर्स जा सकते हैं। एक मेंबर तो जो कोचिंग स्टाफ का है वो आईपीएल की फ्रेंचाइजी से जुड़ सकता है। बातचीत उनकी चल रही है। रिपोर्ट्स ऐसी आई, इस रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि देखिए 2+1 का कॉन्ट्रैक्ट था, यानी 2 साल प्लस 1 साल और उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होने की बात कही गई थी, लेकिन अब वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होता हुआ नहीं दिख रहा है। यानी कोचिंग स्टाफ में बड़ा बदलाव यहां पर साफ देखने को मिल सकता है। बीसीसीआई पहले ही संकेत दे चुका है। बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया इस बात को पहले ही कह चुके हैं कि ये सीरीज जब खत्म होगी, जब भारतीय टीम इंग्लैंड से वापस आएगी तो एक रिव्यू मीटिंग रखी जाएगी। जी हाँ, एक रिव्यू मीटिंग की बात कही गई कि भाई इतना खराब प्रदर्शन क्यों हुआ है। ये सवाल वहां पर पूछे जाएंगे कोच गौतम गंभीर से, कप्तान श्रेयस अय्यर से। हालांकि ये इसमें खास नीचे लिखा गया है कि इसके अलावा और कुछ बात वहां पर नहीं होगी। यानी ये जो बात हो रही थी कि गौतम गंभीर को बदल दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, फिलहाल ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन उनका जो स्टाफ है इतना बड़ा जो गौतम गंभीर लेकर चलते हैं, इसमें जरूर बदलाव होते हुए दिख सकते हैं। अब वो कौन होंगे? क्या वो वहां पर टी दिलीप होंगे जो कि लंबे समय से टीम के साथ जुड़े हुए हैं? जब राहुल द्रविड़ कोच थे तब भी टी दिलीप फील्डिंग कोच की भूमिका वहां पर निभा रहे थे। या फिर वहां पर वो गेंदबाजी कोच मॉर्ने मोरकल होंगे? सवाल अलग अलग हैं, लेकिन अभी इंग्लैंड के दौरे के ठीक बाद आपको भारतीय क्रिकेट में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि बीच सीरीज में आकर बीसीसीआई सेक्रेटरी का ये कह देना कि हम रिव्यू मीटिंग करेंगे, हम कोच और कप्तान से बात करेंगे, हम जरूर इस पूरे जो दौरा हुआ है भारत का इसकी वहां पर विवेचना करेंगे बैठकर, ये बड़ी बात थी। बीसीसीआई चाहता तो सीरीज के बीच में इस बात को नहीं कहता। सीरीज खत्म होती तब ये बात कही जाती कि मीटिंग होगी, मीटिंग बंद कमरे में हो भी जाती। लेकिन यहाँ पर मीडिया में आकर स्टेटमेंट साफ दिया गया कि भाई हम मीटिंग करेंगे, हम इस दौरे की यहाँ पर एक तरीके से पूरा एनालिसिस करेंगे कोच और कप्तान के साथ बैठकर कि भाई क्या गलतियां हुई हैं, क्या बड़ी चूक आप कर गए हैं। और ऐसे में अब ये खबर आ जाना कि कोचिंग स्टाफ में भी बदलाव होंगे, साफ समझ में आता है कि सब कुछ ठीक नहीं है टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में। एक और बड़ी खबर है, सेलेक्टर्स और कोचिंग स्टाफ के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जहां रिपोर्ट्स में भी दावा किया गया है कि सेलेक्टर्स और कोचिंग स्टाफ के बीच जब से हम साउथ अफ्रीका से घर में 2-0 से टेस्ट सीरीज आ रहे हैं, उसके बाद से अनबन है। कुछ सेलेक्टर्स सोच रहे हैं, हमारे कोच कुछ और सोच रहे हैं। यानी कोच, हमारे हेड कोच साहब गंभीर की अलग सोच है, सेलेक्टर्स की सोच वहां पर अलग है, दोनों वहां पर मिल नहीं रही है। ऐसे में यहाँ पर बीसीसीआई का काम हो गया है कि सेलेक्टर्स और कोचिंग स्टाफ के साथ एक साथ बैठे, टीम मैनेजमेंट बोर्ड में मौजूद हो, वहां पर सारे सेलेक्टर्स वहां पर मौजूद हो। जो भी अनबन वहां पर, जो भी मतभेद चल रहे हैं, वो किसी से भी हो, वो गौतम गंभीर के अजीत अगरकर से हो, प्रज्ञान ओझा से हो, आरपी सिंह से हो, शिव सुंदर दास से हो, अजय रात्रा से हो, किसी से भी हो, जितने भी सेलेक्टर्स हैं वो सॉर्ट आउट करने बहुत जरूरी हो गए। क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि सेलेक्टर्स कुछ कर रहे होते हैं, जो टीम चुनी जाती है और जो 11 चुनी जाती है वहां पर काफी ज्यादा मनमानी देखने को मिलती है। संजू सैमसन उसका बिगेस्ट एग्जाम्पल इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। बड़ा उदाहरण संजू सैमसन इस बात का है कि भाई सेलेक्टर्स तो उनके पक्ष में है, लेकिन टीम मैनेजमेंट जो हमारे कोच साहब हैं वो संजू सैमसन को नहीं खिला रहे। ऐसे में अभी यहाँ पर देखना होगा बीसीसीआई जब भी ये मीटिंग कंडक्ट करेगा तो वहां पर सबसे पहले तो सेलेक्टर्स और कोचिंग स्टाफ के बीच जो मुद्दा चल रहा है इसको किस तरीके से सुलझाया जाएगा, हमारे कप्तान और कोच से क्या सवाल पूछे जाएंगे, क्या ये जो रिव्यू मीटिंग है इससे कुछ रिजल्ट भी निकलेगा, या सिर्फ यहाँ पर जो कहते हैं डैमेज कंट्रोल, कि भाई यहाँ पर इस तरह की बात आकर कह दी जाए ताकि बाहर कोई कुछ कहे ना। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि आप श्रेयस को कप्तानी से हटा देंगे उस मीटिंग के बाद, अभी कप्तान बने श्रेयस अय्यर, 2 सीरीज के बाद तो आप नहीं हटाएंगे। गौतम गंभीर का कॉन्ट्रैक्ट 2027 तक है, उनको भी आप नहीं हटाएंगे। तो उस मीटिंग में आप चर्चा क्या करेंगे भाई कि क्या गलतियां हुई, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, वो प्लान इंप्लीमेंट कौन करेगा? इंप्लीमेंट करने वाले भी तो आपके गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर ही होंगे। तो इंतजार करना होगा यहाँ पर कि बीसीसीआई अपनी उस रिव्यू मीटिंग में क्या बड़े फैसले करता है, जिसके बाद क्या भारतीय क्रिकेट सही दिशा में जाएगा। क्योंकि वर्ल्ड कप हम जरूर जीत गए अपने घर पर, लेकिन उसके बाद से क्रिकेट कोई हमारा सही दिशा में नहीं चल रहा है। इंग्लैंड में हारने से पहले हम आयरलैंड से हारे, जो वाकई एक चौंकाने वाला निराशाजनक परिणाम था। हर कोई शॉक हो गया कि यार आप आयरलैंड से कैसे हार सकते हो। फिर आप इंग्लैंड से हार गए, व्हाइट वॉश की नौबत आ गई इंग्लैंड के सामने। ऐसे में अब रिव्यू तो करेगा बीसीसीआई। बेशक अभी वनडे मैचेस बचे हैं, 3 वनडे मैचेस हैं वहां पर। बीसीसीआई अगर भारतीय टीम वो जीत जाती है तो देखिए जरूर इंडिया में थोड़ा सा लोग तारीफ करने लगेंगे, अरे रोहित शर्मा विराट कोहली आ गए, हम जीत गए। लेकिन T20 में जो हार हुई है बर्दाश्त के बाहर है। इसीलिए अब बीसीसीआई भी सख्त हो गया और कुछ कड़े कदम टीम इंडिया और उनके कोचिंग स्टाफ पर उठाने पड़ेंगे।